जरा सोचें, एक बहुत ही शानदार बड़ा सा घर है। बाहर से देखें तो एकदम मजबूत और कीमती लगता है, लेकिन असल कहानी तो उसकी बुनियादों में छुपी होती है ना। तो आज हम बिल्कुल ऐसा ही एक गहरा तज्जिया करने जा रहे हैं, हम नेटवर्क के स्टॉक का। ऊपर से देखने में तो ये बहुत सस्ता लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक अच्छा सौदा है। हम नेटवर्क लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का आप कह लें एक बहुत ही बड़ा नाम है। वो सारे ड्रामे जो हर घर में देखे जाते हैं ना, उनके पीछे ज्यादातर इसी कंपनी का हाथ होता है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी पहचान हर तरफ है। और जरा इसका स्टॉक प्राइस देखें, सिर्फ 14 रुपए 65 पैसे। पहली नजर में तो ये बिल्कुल एक महफूज और सस्ती इन्वेस्टमेंट लगती है। भाई, इतने बड़े नाम का स्टॉक इतनी कम कीमत पर, ये तो एक जबरदस्त मौका लगता है। सही कहा ना। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये वाकई एक सौदा है या फिर एक फंदा। और इसी सवाल का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को खंगाल कर। और जो कुछ हमें मिला ना, सच बताऊं, काफी हैरान कुन है। फाइनेंस की दुनिया में इसको कहते हैं क्लासिक वैल्यू ट्रैप। मतलब एक ऐसी चीज जो ऊपर से तो बहुत कीमती और सस्ती लग रही हो, लेकिन असल में इसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हों। और हमारा तज्जिया यही बताता है कि ये स्टॉक भई कोई किला नहीं बल्कि एक जाल है। चले अब जरा सबूतों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनके नंबर्स में जो दरारें हैं, खास तौर पर उनकी मजमूई आमदनी, जिसे टॉप लाइन भी कहते हैं। देखिए, इनकी टोटल रेवेन्यू में अचानक से 21.6% की जबरदस्त कमी आई है पिछले साल के मुकाबले में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी की दुकान हो और अचानक हर पांचवां ग्राहक आना ही बंद हो जाए। सोचें जरा, एक साल के अंदर अंदर अपने बिजनेस का पांचवां हिस्सा गवा देना, ये एक बहुत बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। लेकिन ठहरिए, असल चौंका देने वाली बात तो ये नंबर भी नहीं है। असली कहानी तो तफसीलात में छुपी है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में, कहीं गहराई में। ये देखें, इनकी डिजिटल सेल्स से जो रेवेन्यू आता था ना, इसमें सीधा सीधा 50% की तबाह कुन कमी आई है। 50%। इस दौर में जब हर कोई डिजिटल डिजिटल कर रहा है, उस कंपनी का ऑनलाइन वजूद कमजोर से कमजोरतर होता जा रहा है। ये साफ इशारा है कि ये फोन की स्क्रीन पर जो जंग है ना, वो हार रहे हैं। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी वो बिल्स जो वसूल ही नहीं हो पा रहे हैं। और ये मसला बताता है कि हम नेटवर्क अपने पैसों को मैनेज कैसे कर रहा है, या शायद बेहतर लफ्ज ये होगा कि दूसरों को अपना पैसा मुफ्त में इस्तेमाल करने दे रहा है। इसको समझने के लिए एक टर्म है ट्रेड डेबिट्स। ये आखिर है क्या? देखिए, ये वो रकम है जो एक कंपनी ने अपने कस्टमर से लेनी होती है उन सर्विसेज के लिए जो वो दे चुकी है। बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो ये वो उधार है जो मार्केट में फंसा हुआ है। तो हम नेटवर्क के 3.58 अरब रुपए इन्हीं ट्रेड डेबिट्स में फंसे हुए हैं। इतनी बड़ी रकम! ये वो पैसा है जिसका कंपनी इंतजार कर रही है कि उनके एडवर्टाइजर्स उन्हें अदा करें। चलें अब एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं, बहुत सिंपल सा। इनकी 3 महीने की आमदनी है 1.76 अरब, ठीक है। लेकिन लोगों ने इनके देने हैं 3.58 अरब, यानी इनकी 3 महीने की कमाई से डबल से भी ज़्यादा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें अपनी पेमेंट लेने में औसतन 183 दिन लगते हैं। मतलब पूरे 2 क्वार्टर्स, 6 महीने। जरा सोचे, कोई जनवरी में काम करता है और उसे सैलरी मिलती है जुलाई में। इस दौरान महंगाई उस पैसे की वैल्यू को कितना कितना नीचे ले आएगी। तो हम नेटवर्क अब सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं रहा, ये एक ऐसा बैंक बन चुका है जो एडवर्टाइजर्स को मुफ्त में कर्जे बांट रहा है। देखिए, अब तक जो कुछ हमने देखा वो खराब बिजनेस मैनेजमेंट थी, ठीक है। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे संगीन, सबसे सीरियस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो वजह है जो इस स्टॉक को इंतहाई खतरनाक बना देती है। यहाँ एक टर्म आती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग की जुबान में इसका मतलब है अपने खानदान के साथ बिजनेस करना। यानी जब एक कंपनी उन्हीं लोगों से डील करे जो खुद उस कंपनी के मालिक हैं या उसे चला रहे हैं। तो होता यह है कि हम नेटवर्क अपने ज़्यादातर ड्रामे एक कंपनी से खरीदता है जिसका नाम है एमडी प्रोडक्शंस। और एमडी प्रोडक्शंस की मालिक कौन है? सीईओ की फैमिली। तो बात साफ है,
पैसा एक पब्लिक कंपनी से निकलकर सीधा एक प्राइवेट फैमिली कंपनी में जा रहा है। और रकम कितनी? सिर्फ 3 महीनों के अंदर हम नेटवर्क ने इस प्राइवेट कंपनी को कंटेंट खरीदने के लिए 41 करोड़ 56 लाख रुपए से भी ज़्यादा अदा किए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो आप कह लें अंदर ही अंदर घूम रही है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखें, हम नेटवर्क को प्रॉफिट कमाने के लिए एड रेवेन्यू चाहिए, सही है, लेकिन एमडी प्रोडक्शंस को अपनी पेमेंट हर हाल में मिलती है, चाहे चैनल को एड्स मिले या ना मिले। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि शेयर होल्डर्स का पैसा एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस को सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सीधी सी बात। तो इन तमाम सबूतों को सामने रखते हुए अब वक्त है आखिरी फैसले का। क्या ये स्टॉक वाकई में सस्ता है या ये सिर्फ एक धोखा है? चलें जरा नंबर्स की बात करते हैं। इस स्टॉक से सालाना तकरीबन 7.5% रिटर्न मिलने की उम्मीद है, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जो बिना किसी रिस्क के 12% रिटर्न दे रहा है। तो हिसाब किताब के लिहाज से ये सौदा तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। और हकीकत तो ये है कि इस कंपनी के असासों की जो असली कीमत है ना, वो इसकी मार्केट प्राइस से बहुत कम है। सरमायाकार इस वक्त एक सुकड़ते हुए छोटे होते हुए बिजनेस के लिए 53% ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। तो ये सस्ता कहाँ से हुआ? ये तो महंगा सौदा है। तो खुलासा क्या है? नंबर 1, बिजनेस की बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। नंबर 2, डिजिटल परफॉर्मेंस तबाह हो चुकी है। और नंबर 3, कैश अंदर के लोगों की जेबों में जा रहा है। इन सब ठोस सबूतों की बुनियाद पर हमारा आखिरी फैसला सिर्फ एक लफ्ज़ में है: परहेज। इससे दूर रहें। देखिए, मार्केट ऐसे बहुत से जालों से भरी पड़ी है जो ऊपर से देखने में बेहतरीन मौके लगते हैं, और हमारा काम यही है कि इन जालों से बचा जा सके। तो अगली बार किस कंपनी की बुनियादों का जायजा लिया जाए, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।